हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हेलो, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का क्लास नाइन्थ का मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ मैथ का क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का गणित मंजारी के बेसिस पे। गणित मंजारी जो न्यू बुक आया है, इस मतलब न्यू बुक है गणित मंजारी का, वो मेरे पास भी है और वो उसी से मैं आज क्लास नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने वाला हूँ। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ना कि ये लेंदी है, बहुत छोटा सा 10 से 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये सब जान लेते हैं। और सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक खींचना है वर्टिकल लाइन। तो कुछ मैं ज्योमेट्री क्यों ना मिटा दूं, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हटा रहा हूं। चैप्टर का नेम वही है, ऊपर में कुछ लिख देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले अब एक वर्टिकल लाइन यहां से खींचेंगे, वर्टिकल लाइन। अब यहां पे होगा एक्स एक्सिस। आवाज आप लोग को अच्छा से आ रहा है मेरा? 1 मिनट। हाँ, यहां पे है एक्स डैश, यहां पे है वाई एक्सिस और यहां पे वाई डैश। अगर हम लोग इधर से चले तो यहां से होगा नेगेटिव। बीच में क्या है? बीच में सेंटर में ऑरिजिन है, ऑरिजिन 0 0, और इधर है नेगेटिव, तो यहां पे हो जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5 और एज इट इज चलते रहेगा इंफिनिटी तक। अब हम लोग इधर जान लेते हैं। एक्स एक्सिस पे एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि यहां क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एज इट इज इंफिनिटी। और अब हम लोग जान लेते हैं कि वाई एक्स, सॉरी यहाँ वाई डैश है, और यहां पे हम लोग जान लेते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में नीचे की तरफ यहां पे होगा -1 -2 -3 -4 -5। थोड़ा गैप नहीं दिया, छोड़ कोई बात नहीं। यहां पे होगा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। इस लाइन को बोल, इसके ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस में इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे नेगेटिव और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? भाग। ये फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे
पूछे कि कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये भाग बता रहा है। एक एक्स एक्सिस तो इसका ये है भाग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि फर्स्ट भाग, सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड भाग, थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब थर्ड भाग, फोर्थ कोऑर्डिनेट मतलब फोर्थ भाग। तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर इसका पॉजिटिव और निगेटिव देखा जाए तो यहां पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये हो गया वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी कि कोई नंबर है जो p कोई नंबर ले लेते हैं 8 3, तो ये 8 क्या है, 8 क्या है एक्स एक्सिस, और ये 3 क्या है वाई एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट जाने थे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स है निगेटिव, वाई है पॉजिटिव, तो एक्स वाला सबसे पहले देखना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव है, एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई एक्सिस भी निगेटिव है, तो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव सॉरी हाँ नहीं सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस ये वाला मैंने बताया अभी कि इधर वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, इधर वाला जो होता है कॉमा है ये कॉमा, और इधर जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और वाई एक्सिस है नेगेटिव। अब ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पूछता है कि -2, रुक जाइए सारा मैं पहले ये राइट कर लीजिए और एक कॉपी मेरा बना लीजिए। मैं एक न्यू टीचर हूँ और एक यूट्यूब पे मैं पढ़ाने लगा हूँ कुछ दिन से, और आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरे से पढ़ना है और अच्छा से पढ़ के टॉप कीजिए। तो देखिए अभी राइट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ इरेज कर दूंगा। सब हो गया। तो चलिए पॉज करके सारा लिख लिए होंगे, और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस होता है। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और पूछेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई पूछ देगा कि 2 -2 यानी माइनस नहीं 2 3 कहां पे लोकेट, मतलब कहां पे कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो आप आराम से देखेंगे कि 2 भी पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन कहीं लगा हुआ है नहीं, यहाँ पे मैं मिटा दिया हूँ, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है नहीं, दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, तो यहाँ आराम से आप 2 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और हाँ, अगर आपको एग्जाम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एग्जाम में आ रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 1 का, तो आप पहले हाँ इसको मत भुलाइएगा, इसको कहीं पे आपका पेपर के पीछे थोड़ा रहता है ना ब्लैंक, मतलब पूरा स्पेस रहता है, उसके पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जरूरी है। ये नोट पहले ही कर लीजिएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं। चलिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा और है वो बस देख लीजिए। ये बस हो गया, चैप्टर तो पूरा कंप्लीट ही है समझो, बस इतना ही जानना था और इस चैप्टर में कुछ नहीं। वन मिनट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।
फिर इसका कुछ क्वेश्चन भी करना है हम लोग को, वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को जानना है कि एक्स एक्सिस का आपका भी कर आपका होगा, कोचिंग का नाम होगा, समझ लीजिए कुछ भी होगा, गौरव, सौरभ, कुछ भी होगा, गौरव, अमित, रोहित, अरमा, कुछ भी होगा। तो स्कूल का नाम कोई कोई ऐसा होता है कि वो स्कूल का नाम कुछ और होता है और घर का नाम कुछ और होता है। घर का नाम स्कूल का नाम है आप मान लीजिए गौरव, और घर का नाम मान लीजिए कुछ भी। तो घर का नाम स्कूल का नाम है गौरव और घर का नाम है शशिकांत। तो ऐसे ही आप मान लीजिए कि घर का नाम स्कूल का नाम है एक्स एक्सिस, स्कूल का नाम है एक्स एक्सिस, घर का नाम है एब्सिसा, एब्सिसा, एब्सिसा। ये थोड़ा कम है, पानी लगा हुआ है जिसके कारण। एब्सिसा नाम है घर का नाम। और अब एक्स एक्सिस तो हो गया, अब वाई एक्सिस का भी कुछ होगा। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्कूल का नाम है और घर का नाम है ऑर्डिनेट। घर का क्या नाम है? ऑर्डिनेट। स्कूल का घर का नाम है एक्स एक्सिस का एब्सिसा। अगर इसको चाहे तो आपको पूछ लेगा कि एक्स एक्सिस का कोई और नाम बताए, तो एब्सिसा हो गया और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस का हो गया। अब हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और हाँ सॉरी, ऐसे जैसे मैं छोटा करके तुरंत बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा दिया हूँ इसके बारे। तो जैसे इसको बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बोले थे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो अगर मैं ये प्लेन बोर्ड पे, ये बोर्ड है और मैं ये प्लेन पे बनाया हूं, तो इसको मैं क्या नाम बोल सकता हूं कि कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हो, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हो। तो ये हो गया एक नाम बेसिकली। तो अगर आप प्लेन बोर्ड पे, प्लेन जगह पे बना रहे हैं इसको, तो एक इसका नाम हो गया है एक्स एक्सिस, और कोई बात नहीं है इसमें। ये मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, तो अभी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए माफी मांगती। तो चलिए देखिए, एक्स वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन देखते हैं। थ्री, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये पहले बताइए। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एब्सिसा बताइए, इसका एब्सिसा बताइए। एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट पूछ देगा, ऑर्डिनेट इसका क्या है, ऑर्डिनेट पूछ देगा, और एब्सिसा पूछ देगा, और क्या क्या पूछ सकता है। हाँ बस ये दोनों, एब्सिसा हो गया इसका 3 और y का ऑर्डिनेट क्या हो गया। अब कोई क्वेश्चन आ जाता है, हाँ डिस्टेंस वाला आपको नहीं बताया, डिस्टेंस वाला बता देता हूँ। डिस्टेंस का ऐसा एक फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता देता हूँ। x2 माइनस x1 का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेसिकली। एब्सिसा जान लिए, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का ऑर्डिनेट। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्टेंस। कोई पूछ देगा कि वही वाला फिर से मैं बनाना पड़ेगा ना, ये क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है, P एक ऐसी एक नाम है
3 माइनस 2 कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा? सबसे पहले एक डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस पहले बता रहा था ना, हाँ डिस्टेंस पहले जान लेते। इधर है नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बीच में है 0 -1 -2 -3 -2 -5। अब आपसे पूछ देगा कि इसका डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस बहुत इजी है, इसका एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, वो ट्रिक आप लोग जान लीजिए, बहुत इजी ट्रिक है। बस आपको डिस्टेंस निकालना है, ट्रिक इतना इजी है कि आप आराम से देखेंगे और समझ जाएंगे। देखिए 3,2 3,2, तो 3 और कॉमा आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। 3 - 2 कहाँ आपको दिख रहा है? 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ देखिए, और 3 है जो ये x है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो इधर वाला नंबर है वो पॉजिटिव है और इधर वाला नंबर है जो वो निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव में x एक्सिस, हाँ x डैश y डैश। तो देखिए 3, -2 3, -2 कहाँ है? अगर x एक्सिस से चले तो 3 यहाँ, x एक्सिस से चले तो 3 यहाँ, इसको हटा दीजिए, इसको कोई हकीकत नहीं। अब तो ये समझ गए होंगे सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है। ये मैंने बेकार लिख दिया, चलो अब डिस्टेंस निकालना है, तो x एक्सिस यहाँ पे कुछ है और -2 यहाँ पे y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे देखना है कि y एक्सिस पे, इधर वाला तो y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे आपका 2 है कहाँ? -2 है कहाँ? यहाँ y एक्सिस पे -2 यहाँ, x एक्सिस पे 3 यहाँ, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक मैं लाइन पारूंगा और 2 तक ले जाऊंगा और ये यहाँ पे कुछ 3, -2 लाई करेगा। अब इसमें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। अब बताइए कि डिस्टेंस इधर लिख देता हूं, आपको इधर जल्दी समझ में आएगा ऐसे। डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, और एक क्वेश्चन पहला, दूसरा डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस क्या है? तो डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस क्या होता है? अगर आप x एक्सिस से देखें तो ये कितना दूरी है, y एक्सिस पे देखें तो ये कितना दूरी है, 3, मतलब 2 है ना। तो अगर आप x एक्सिस से देखें, तो ये कुछ इसके बराबर है, ये कुछ इसके बराबर है और ये कुछ इसके बराबर है, तो इसका जो लेंथ होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट। और डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस पूछा है, तो डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस -2 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा, आपका माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस तो ये है, x एक्सिस ये ना है, x एक्सिस पे लाई कौन कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस कौन सा है? आप बोलिएगा 3, नहीं, रॉन्ग। तो ये डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस एक ट्रिक है, ट्रिक पहले मैं बता देता हूं, ट्रिक इजी है, ट्रिक बेसिकली ये कहता है कि अगर x एक्सिस पूछा है तो y वाला, x एक्सिस पूछा है डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस तो y वाला -2, तो डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, -2,
डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, वाई आपको तो मैं बोला ही कि ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये है एक्स, ये है वाई। तो y अगर पूछा, y अगर पूछा तो x वाला जवाब दे देना है, x वाला जवाब दे देना है, सॉरी -3 x पूछा तो y वाला पूछा तो y x वाला, बस डिस्टेंस ऐसे ही निकल जाएगा। और बस अब यहीं पे खत्म होता है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ डिस्टेंस, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 3 यूनिट, और ये हो जाएगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये और ये दोनों बराबर है, 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 तो ये क्योंकि यहाँ पे -2 यूनिट, और हाँ डिस्टेंस कभी भी ना तो निगेटिव होता है और ना ही जीरो होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, साइंस का चैप्टर नंबर 5 है शायद, कैसे मैटर, हाँ मैटर ही है शायद, हाँ मैटर ही है। और वो भी चैप्टर में आज या कल में अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि मैटर का चैप्टर पढ़ा दो, मैटर पढ़ा दोगे। मैटर क्या है, मैटर कुछ नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में आप लोग पढ़े होंगे, एक पॉइंट होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना वो नेगेटिव ना वो जीरो, वो ना तो नेगेटिव हो सकता है ना वो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये मैं कहाँ चल गया फिजिक्स में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं हमसे, कोई भी चैप्टर अगर आप लोग बोलेंगे मैं जल्द बना के दे दूंगा, बस आप चैप्टर को बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर बताना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। आप चैप्टर ही नहीं बताएंगे, चैप्टर नंबर 1 ये क्या, मतलब चैप्टर का नेम दे दीजिएगा, हम वो पढ़ा देंगे। और ये हो जाएगा कुछ 3 यूनिट और ये हो जाएगा कुछ 2 यूनिट। तो y एक्सिस क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे कि y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, तो 2 होगा थोड़ी ना। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक अगर पूछे कि x एक्सिस अगर पूछे तो अगर x एक्सिस 3 x एक्सिस 3 है, y एक्सिस क्या मैं कर रहा हूँ, y एक्सिस 2 है, तो डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस पूछ दिया तो -2 और y एक्सिस पूछ दिया तो 3। y एक्सिस का से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस तो आपका 3 हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और एक होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, और एक और मैं दे रहा हूं कि -2 और -4 एक क्वेश्चन यहाँ बनाना होगा कि यहीं पे लाइक करेगा। क्वेश्चन है, क्यों मान लेता हूँ इसको क्योंकि इसको p मान रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं -4 और -2 ले लेता हूँ। x एक्सिस क्या है, -4, x एक्सिस क्या है, -4, -2 तक, सॉरी -2 से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। हाँ तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, -2, और इसका डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस पूछेगा तो आपको बेसिकली आपका ट्रिक मैं बता चुका हूं यहाँ से कि अगर x एक्सिस पूछा तो y वाला बताना है, y एक्सिस पूछा तो 3 वाला बताना है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, बस उल्टा है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस -4 है, -2, डिस्टेंस ऑफ सॉरी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अभी मैं बताया। डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस मैटर में बहुत अच्छा से पढ़ा दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ -4 माइनस के समझ लीजिए, हाँ
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और बाय बाय कर देता हूँ, और आपको बस एक विनती है कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं। भले ही मैं अभी छोटा हूँ, पर उससे क्या है, आप कावेरी का चैप्टर 1 नंबर पढ़े होंगे, ग्रैंड मदर के रिलेटेड। ग्रैंड मदर कितने ईयर के थे, शायद 60 से कुछ थे, याद नहीं है मुझे, पर वो 60 से कुछ थे और वो 62 थे, 62 थे शायद। और उनके जो सुधा मूर्ति थे ना, राइटर थे। चैप्टर 1 कावेरी बुक में आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास होगा वो, क्योंकि वो बुक सबके पास चल रहा है, सारा स्कूल, सारा कोई भी हो, वो चैप्टर में आप पढ़ेंगे रिगार्डलेस ऑफ एज। एज का क्या महत्व है, एज कोई भी एज हो, चाहे बूढ़ी हो चाहे बूढ़ा हो, उनको पढ़ने का मन है तो वो पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं। एज का उससे मतलब उस कहानी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई एज का अच्छी लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। आप बच्चा हो चाहे बड़ा, और आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज हो के क्या घर में बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ आप पढ़ के आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे। तो मतलब फोकसबाजी से नहीं ना करना, अब पढ़ रहे हैं तो क्या ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तो करिए। आप लोग भी अगर नॉलेज है तो नॉलेज बांटिए, ज्ञान बांटना तो बहुत अच्छा है। चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ, अरे यहाँ दे देता हूँ, -9 कॉमा, ये थोड़ा बड़ा में बनाना होगा, -3, इसको डायरेक्ट दो, निगेटिव और पॉजिटिव, हाँ, -2 -9 और डिस्टेंस पहला इसी के बेसिस पे है। डिस्टेंस बताइए आप लोग, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी है, मैं सारा बता चुका हूँ, ये आप बन जाएगा। डिस्टेंस वाला आपको कितना बता रहा हूँ अभी, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, एब्सिसा क्या, इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा इस तरह, हाँ ये होगा एब्सिसा, इंग्लिश का तो मैं टीचर हूँ। कोऑर्डिनेट बता दीजिए आप लोग, वाई एक्सिस मतलब, वाई ऑर्डिनेट का मैं दूसरा नाम बता, वाई एक्सिस का मैं दूसरा नाम ऑर्डिनेट बोला हूँ, एक्स एक्सिस का एब्सिसा। in which quadrant lie, आपको लाइव बता दिया हूँ कहाँ कहाँ लाइव पड़ेगा। चलिए मैं एक बता देता हूँ, लास्ट वाला 4 नंबर, आप लोग गेस कीजिए और कमेंट कीजिए, गेस कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बोला था, सेकंड ये बोला था, थर्ड ये बोला था, फोर्थ ये बोला था, है ना। इधर बोला था नेगेटिव 3 2 -2 -1 माइनस, अरे सॉरी 1 2 3, अरे यार बहुत छोटा हो, छोड़ो मैं दिमागी से बता देता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, 1 2 3, अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है ये, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव होता है, हाँ तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और सेकंड। और ये सम जो है ये तीनों बचा है, जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सॉरी यहाँ फिर 2 बार 4 देखिए, ये जो चारों ऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा जो बोल दिया हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डिस्टेंस बताना है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताना है। तो आप लोग का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर बार लास्ट पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट
ऑल एक्सरसाइज। प्लीज प्लीज बोल दिया जाओ, प्लीज बोल दिया, PLES चलो प्लीज। तो आप लोग एनसीईआरटी का कोई का भी उठा लीजिए बुक, एनसीईआरटी उठा लीजिए, बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, जितना मैं बताया उसका बन जाएगा, ये मेरे पे भरोसा रखे। कोई भी क्वेश्चन लाइए, कोई भी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये तीनों चारों का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, और यहीं पे मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ, और आगे आपको कौन सा चैप्टर बताना है वो भी बता दीजिए। और हाँ, लास्ट में मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी रिगार्डलेस ऑफ एज कोई का लिमिट नहीं है, मैं इतना छोटा होकर पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको करने से मतलब, और कोई भी रोस्ट करे उससे मतलब नहीं मुझे। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, और आगे आप लोगों को जो चैप्टर बोलिए, साइंस हो चाहे मैथ हो चाहे एसएसटीबी हो, एसएसटीबी आप बोल दीजिए, कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट से बोल दीजिए, या फिर हाँ इंग्लिश का कावेरी बुक भी मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप लोग उसके भी बेसिस पे आप लोग बोल दीजिएगा। और यही पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जो बोलिएगा उसका पढ़ाऊंगा मैं। मोशन बोल रहा हूँ, मोशन सोच रहा हूँ कि अपने करूँ, तो मोशन अगर आप लोग चाहते हैं तो यस बोल दीजिए, मोशन कोई भी चैप्टर अगर चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये नहीं देख रहा कि एज क्या है इसका, मतलब ये पढ़ा पाएगा कि नहीं, वो नहीं, वो दिक्कत नहीं है, आप जो बोलिए सही पढ़ाऊंगा, सही नॉलेज दूंगा, गलत नहीं दूंगा, बस इतना देख लीजिए। चलिए, और ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, मतलब चारों क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कमेंट में, और मैं यहीं पे बाय बाय करता हूँ। वंदे मातरम।